बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोगों को नावल पसंद आ रहे होंगे। तो आप प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ दिया करें ताकि मुझे पता चले मेरे नावल किन लोगों को क्या पसंद आ रहा है, और कमेंट्स लाज़मी किया करें कि ताकि आप और किस तरह की स्टोरी देखना चाहते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच मेरे नावल पे आने के लिए। चन्ना मेरेया किस्त नंबर 29, कोमल राइट्स। उफ़ यार, ये कहाँ रह गई? आई क्यों नहीं अभी तक? बहन, तूने इसे गाँव का रास्ता तो सही से समझा दिया था ना? मरवा ने इधर-उधर चक्कर लगाते हुए अपने सामने सुकून से बैठी सफ़ा को देख कर कहा था, बहन आ जाएगी। वो कौन-सा बच्ची है जिसे समझ ना आया होगा? रास्ते में तो हैरान हूँ, इस बतूनी को तूने यहाँ किस लिए बुलाया है? पहले लाइफ़ में पंगे कम थे क्या जो इसे भी बुला लिया? सफ़ा ने जल कर जवाब दिया, दिमाग है भी या चल बसा तेरा तुझे समझ क्यों नहीं आ रही? कब से तुझे समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि देख बहन, तुझे इससे क्या मसला है ये हम बाद में देखेंगे, मगर अभी अगर पापा जी को कोई मना सकता है तो इस शादी को रोकने के लिए इसमें सिर्फ वह एक वही है जो हमारी मदद कर सकती है। मरवा ने इसे खा जाने वाली नज़रों से घूरते हुए जवाब दिया था, वो पापा जी की चमची हमारी क्या मदद करेगी? मुझे तो शक है उल्टा हमें ही ना फंसा दे। कभी कभी मुझे वो तेरी दोस्त कम और पापा जी की ज़्यादा लगती है। सफ़ा ने इसकी तरफ देखते हुए दांत पीस कर कहा, मोटी खोपड़ी, अगर तेरे पास और कोई आइडिया है तो बता दे, वरना चुप करके इसे पूछ वो कहाँ रह गई है, आई क्यों नहीं अभी तक? मरवा ने इसे एक लगा के कहा। सफ़ा ने मुंह बना के इसे देखा और फ़ोन मिलाया किसी को। बहन, नंबर बंद जा रहा है। कुछ देर बाद सफ़ा ने अपनी इतनी सी बूथी बना के कहा, एक काम दिया था तुझे, वो भी नहीं हुआ तुझसे। मरवा ने इसे एक और लगाते हुए कहा, मार तो ना दोस्त, वो तेरी है, मेरा क्या कसूर इसमें? सफ़ा ने मुंह बना कर कहा, तो ना सिस्टर, आपके लिए एक ब्रेकिंग न्यूज़ है। मरवा कुछ कहती इससे पहले यान भागता हुआ अंदर आया। भागने की वजह से इसकी सांस फूल रही थी। अबे ऐसा क्या हो गया जो तेरे शैतान चेहरे का आज रंग शरीफ ही उड़ गया? सफ़ा ने इसे घूरते हुए पूछा। सिस्टर, आप सुनेंगी तो आपका भी यही हाल होने वाला है। अयान ने दांत पीस कर कहा, क्यों भाई, ऐसी कौन सा तूफान आ गया? सफ़ा ने आईब्रो उचक के पूछा था। तूफान नहीं, आफत आ गई। पापा की चमची खान हवेली में एंटर हो चुकी है। अयान ने मुंह चढ़ा के बताया। क्या, क्यों, कैसे, कब? सफ़ा को तो अब भी यकीन नहीं आ रहा था, वो पहुंच कैसे गई? इसने तो रास्ता ही गलत बताया था, इसलिए जो मुंह में आया बोलती गई। बहन, दिमाग नाम की कोई चीज़ है भी या नहीं तेरे पास? तूने ही तो इसे रास्ता बताया था। एक मिनट, कहीं तूने इसे रास्ता गलत तो नहीं बताया था? मरवा जो अपनी रोह में बोल रही थी, सारी बात समझने पे सफ़ा की तरफ देख कर पूछा। सफ़ा ने इसकी तरफ देखा और हाँ में गर्दन हिला के बाहर की तरफ दौड़ लगा दी। सफ़ा की बच्ची, मरवा ने चीख कर इसके पीछे ही भागी। वो तीनों भागते हुए जैसे ही हॉल में पहुंचे, सामने ही वो आफत दाऊद साहब को सफ़ा की शिकायत लगा रही थी। ना बहन, पूरी दुनिया में एक यही मिली थी तुझे दोस्त बनाने के लिए? सफ़ा ने दाऊद साहब का गुस्से से फूला चेहरा देखकर मरवा के कान में कहा, बकवास बंद कर अपनी, गलती भी तेरी ही है। तुझे पता तो है बेचारी कितनी मासूम है। मरवा ने सामने खड़ी लड़की की प्यार से देखते हुए कहा था, हो ना हो कुछ ज़्यादा ही मासूम है ये मीसनी। सफ़ा ने दांत पीस कर कहा जब मरवा इसे इग्नोर किए आगे चली गई। कैसी हो या? मरवा ने इसे गले लगाते हुए कहा, तुम्हें पता है इसने आज मेरे साथ क्या किया है? वो तो शुक्र है इस भाई साहब का जो मुझे यहाँ ले आए। वो सफ़ा की तरफ इशारा करते हुए मुंह बना के बोली, बहन, जहाँ भी जाती हो वापस तुमने यहीं आना था। मेरी इस पागल बहन के अलावा कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता तुझे। सफ़ा ने जल कर जवाब दिया था, देखा देखा अंकल, आपने ये मुझसे कैसे बात कर रही है? हया ने अपना चश्मा ठीक करते हुए दाऊ साहब की तरफ देख कर कहा। रूहान बेचारा तो इस लड़की को देखकर हैरान था। सच में वो इसे कोई 10वां अजूबा ही लगी थी। हाँ बच्चे, मैं देखता हूँ इस कम अक्ल को। तुम जाओ मरवा बेटा, जाओ बहन को लेके, दाऊ साहब ने इसे प्यार से कहा। जब वो अच्छा में गर्दन हिला के मरवा के साथ चल दी। सफ़ा भी इसके पीछे ही भागी। कोई भरोसा नहीं था दाऊ साहब अभी इसकी शामत ले आते। रात के 3 बज रहे थे। हर तरफ अंधेरा अपने पर फैलाए हुए था। जहाँ हर तरफ गांव में सन्नाटा छाया हुआ था, वहीं इस काली रात के अंधेरे में एक एक साया खान हवेली से छुप छुपा के बाहर निकला और बाहर निकल कर टहलने लगा। वो टहलते टहलते दूर तक निकल आया था, लेकिन बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था, शायद किसी का इंतजार कर रहा था। अचानक पीछे से एक बाइक आती दिखाई दी। कुछ देर में वो बाइक इन तक पहुंच गई। बाइक पास आकर रुकी तो वह साया इस पर बैठ गया। देखते ही देखते वो बाइक नज़रों से दूर होती गई।
कुछ ही देर बाद वो अपनी मंजिल पे थे। ये एक बड़ा कमरा था जिसमें 4 कुर्सियां रखी हुई थीं। बाकी कमरा पूरा खाली था। एक कुर्सी पर एक शख्स इंतहाई सख्त तासुरात लिए बैठा था। अचानक दरवाज़ा खुला और वही साया अंदर दाखिल हुआ। यस, क्या रिपोर्ट है? मेजर, मुझे वहाँ से कुछ नहीं मिला, बल्कि हमारा शक गलत था। हम गलत लोगों पर शक कर रहे हैं। आने वाले ने सामने बैठे आरजे को जवाब दिया था। तासुफ है, मेरा शक कभी गलत नहीं हो सकता। मुझे इनफ मेरा शक गलत कभी नहीं हो सकता होता। मुझे वो 100% 99% इसी पर शक है जिसे हम ढूंढ रहे हैं। वही है कैप्टन, हमारे पास दिन बहुत कम है। आरजे ने परेशानी से कहा। आपका शक दुरुस्त नहीं होता। मैंने हर जगह तलाश किया मगर कोई सबूत हाथ नहीं लगा। एजे ने मेजर की बात का जवाब दांत पीस के दिया था। तुम चलो मेरे साथ, वो बोल के बाहर निकल गया। ये शहर से दूर बंगले का एक कमरा था जहाँ कुर्सियाँ तो लगी हैं मगर सब खाली थी। साइड पर एक मेज़ के पास रिवॉल्विंग चेयर पर वो बैठा झूल रहा था, आंखें बंद की और हाथ में सिगरेट पकड़े, और मेज़ पर पड़ी एशे ट्रे सिगरेट की ज्यादती की गवाह है। वो कड़ी से कड़ी मिलाने की कोशिश कर रहा था। अचानक दरवाज़ा खुला और आरजे के साथ एजे और अहमद अंदर आए। आरजे अपनी जगह संभाल ली जबकि इन दोनों ने सामने बैठे मेजर को सलूट किया। यस सर, आपने बुलाया? इनकी आवाज़ पर इसने आंखें खोली और इन्हें बैठने को कहा। इन दोनों ने भी अपनी जगह संभाल ली। जानते हो तुम्हें क्यों बुलाया गया है? मेजर की गंभीर आवाज़ कमरे में गूंजी थी। नहीं सर, दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। पहले फिर जवाब दिया। वो अपनी कुर्सी से उठा और अपनी टेबल पे ज़रा सा झुका, अपने दोनों हाथ टेबल पर रखे। इसने इन दोनों की तरफ देख कर बात शुरू की। जीत सिंह, बादशाह और हाले, ये 3 नाम हमारी लिस्ट में सबसे ऊपर थे जिन्होंने जीके का साथ दिया। अब ये तीनों अगले हफ्ते पाकिस्तान आ रहे हैं। मेजर ने इन तीनों की तरफ देखकर इनके सरों पर बम फोड़ा था। लेकिन क्यों? अहमद को थोड़ा अजीब लगा था, इसलिए तजस्सुस से पूछा। इस मकसद के लिए आना है, मकसद के तहत आना है उन्होंने कि हम इन्हें पहचानेंगे कैसे? किस बहैसियत में पहचानेंगे? वो एजे ने भी परेशानी से कहा। उनकी आमद सिर्फ पाकिस्तान की तबाही है। वो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं और इसीलिए वो यहाँ आ रहे हैं। आरजे ने सुकून से जवाब दिया। कुछ देर तो गहरी खामोशी छाई रही। अब क्या होगा मेजर? एजे के सवाल ने कमरे में सकता तोड़ा। जो अल्लाह को मंजूर होगा, मेजर सुकून से जवाब दिया। यह तीनों एजेंसीज आज तक कभी भी एक साथ पाकिस्तान में दाखिल नहीं हुई। अहमद ने परेशानी से कहा। टेंशन मत लो, पूरी दुनिया की एजेंसीज मिल जाएं तो इंशाल्लाह पाकिस्तान का बाल भी बांका नहीं कर सकती। बस हमें रेडी रहना है, मेजर ने कहा। तो तीनों ने साबत में सारे हिलाते हुए इंशाल्लाह कहा। रूम का दरवाज़ा एक बार फिर खुला और मेजर खान अंदर दाखिल हुआ। सर, दोनों ने इसे देखते ही सलूट किया। इसने सर को हिलाते हुए इन्हें बैठने का इशारा किया। 10 अगस्त को होटल 5 स्टार में मीटिंग होगी। इन सब की हमें कुछ भी करके वहां तक पहुंचना होगा। खान ने इन सब की तरफ देख कर कहा और अपना प्लान बताने लगा। ओके सर, हम रेडी हैं। वो दोनों हम आवाज़ बोले थे। ओके, मीटिंग इज़ ओवर। वो बोलते हुए उठा और निकल गया। सब ही जैसे आए थे वैसे ही निकल गए। अरीज अपने कमरे में बैठी थी जब दरवाज़ा नॉक हुआ। आ जाओ भाई, वैसे तो जैसे देखो मुंह उठा के आ जाता है, आज इस सब की कौन सी ज़रूरत पड़ गई जो इतने आदाब से अंदर आने की इजाज़त मांग रहे हैं? इसने अंदर आने की इजाज़त के साथ साथ अच्छी खासी सुना भी दी थी। वो पहले ही तपी बैठी थी, अभी वो मुंह बना के बैठी थी कि ध्यान कमरे में एंटर हुआ। वाइट शलवार कमीज़ पर ब्लैक चादर लिए वो हमेशा की तरह आज भी इसका दिल धड़का गया था। अरे शौहर जी, आप यहाँ खैरियत? वैसे अगर आपकी सासू माँ ने आपको यहाँ देखा तो इसमें भी वो मेरा कसूर निकालेंगी कि ज़रूर मैंने ही कोई पंगा किया है। जबकि आप तो जानते हैं ना कि मैं मासूम तो किसी को कुछ भी नहीं कहती। वो आंखें पटपटाते हुए बता रही थी। उफ, ये लड़की मजाल है जो कभी सीरियस हो जाए। दया ने दांत पीस कर सोचा, फिर सर झटक कर बोला। वो मुझे तुमसे कुछ पूछना था इसलिए चला आया। जी जी ज़रूर, ज़रूर पूछें, आपको तो पूरा हक है। आप तो मेरे सरताज हैं, मेरे सर के साईं। आप तो बस काम आता ही नहीं, वो करती क्यों हो? दया ने इसका मुंह बना के बोलना नोट कर चुका था, इसलिए इसे बीच में ही काट के बोला था। क्या करूं शौहर जी, मिस्टर जहांगीर की बसंती के सख्त ऑर्डर है। अगर मैं इन्हें आपके साथ बदतमीज़ी करते हुए नज़र आई तो वो सबके बीच में मुझे जुत्ती जुत्ती से मारेंगी। तो सोचें ज़रा क्या इज़्ज़त रहेगी आपकी जब लोग देखेंगे।
दयान खान की बीवी को इसकी अम्मा जूती से मारती है। छी छी, पूरे गांव में आपकी ये 10 गज लंबी नाक कट जाएगी ना, बस इसीलिए। इसने तफसील से इसे वजह बताई। दयान का तो सर ही घूम गया था इसकी चालाकी देखकर। क्या हुआ शौहर जी, आप कुछ कहने आए थे ना? इसने दयान के सामने हाथ हिलाकर पूछा। हाँ, वो तुम ज़ीशान खान को कैसे जानती हो? दयान को एक बार फिर गुस्सा आया था इस इंसान के नाम पर। इसने सीधी बात करना ही मुनासिब समझा। वो इन मर्दों में से नहीं था जो तस्दीक किए बगैर किसी पर इल्ज़ाम लगा दे। ओह, तो ये बात है, तो आपको यहाँ तक लाई। वैसे मैं भी यही सोच रही थी, मेरे शरीफ शौहर जी अब तक आए क्यों नहीं, जबकि उन्होंने अपनी इस मेंढक जैसी बड़ी बड़ी आंखों से मुझे इसके साथ देखा था। मेरी आंखें मेंढक जैसी हैं क्या? और मैंने तुम्हें देखा, ये तुम्हें कैसे पता चला? दयान ने हैरान होते हुए पूछा। हा हा अखवानी बंदर, मैं अरीज दयान खान हूँ, उड़ती चिड़िया के पर भी गिन ले सकती हूँ। ये तो बस आम सी बात है। वैसे मुझे नहीं पता था तुम्हें इतना गुस्सा आएगा। अरीज ने हंसते हुए से देखा, जो अब भी सीरियस था। अच्छा, अब ये बूथी तो ना बनाओ यार, सॉरी बताया नहीं इसके लिए, मगर वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। अरीज ने इसकी तरफ देख कर कहा। अच्छा, दयान ने अच्छा पे जोर देकर कहा। हम अभी भी रीज ने भी इसी के अंदाज में जी कहा था। वो दोस्त है तो दो मोहब्बत कौन है? दयान ने लब दबा के इसे अचानक पूछा। अरे वो तो ख्वानी बंदर, तुम वो बेखुदी में बोल रही थी, जब अपने अल्फाज की समझ आने पर लब दांतों में दबा गई थी। वो ख्वानी बंदर, मुझे हादी से काम है, जाने दो, वो कहकर जाने लगी थी। जब दयान ने इसका हाथ पकड़ा, वहीं अरीज को लगा वो अगली सांस नहीं ले पाएगी। वो जितनी मर्जी शरारती सही, मगर इस शख्स की ज़रा सी कुर्बत इसकी जान हवा कर देती थी। कहो ना, क्या कह रही थी? ध्यान ने इसे पीछे से हक करते हुए इसके कान के पास सरगोशी की। मम्मा, मुझे जाना है। अरीज ने अपने होंठों पर ज़बान के पहरा कर रखा था। तुम्हें पता है मुझे तुमसे कितनी मोहब्बत है? ध्यान ने इसकी बात को नज़रअंदाज करके सवाल किया। अरीज ने एक पल के लिए नज़रें उठाकर सामने शीशे में देखा। जब इसकी नज़रें दयान से पल दो पल के लिए ही मिली, जल्दी ही वो नज़रें झुका गई थी। इसकी ये अदा दयान के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट ले आई थी, और इसने कहा, देखा था इसे शर्माते हुए। इतनी मोहब्बत जितनी पंछी को अपने पंखों से होती है, पंख टूट जाए तो वो उड़ नहीं पाता, जितनी बुलबुल को गुलाब से होती है, चमन गुलाबों से खाली हो जाए तो बुलबुल की चहचहाट भी रूठ जाती है, जितनी शाम को डूबते सूरज से होती है, जैसे ही डूबना सूरज डूबता है, शाम भी उसी की जुदाई में स्याह चादर ओढ़ लेती है, जितना सागर की लहरों को साहिल से होती है, जो साहिल को छूने के लिए समंदर की तलातम खेज़ रवानी से मुकाबला करने के लिए साहिल तक का सफ़र करती है, जितनी गोचों को हवा के झोंकों से होती है, अगर हवा थम जाए तो वो भी रक्स करना भूल जाते हैं, जितनी जंगल को बारिश से होती है, अगर बारिश ना हो तो जंगल के तमाम पेड़ पौधे सूख जाते हैं, जितनी सब्ज़े को ओस की बूंदों से होती है, अगर ओस ना पड़े सब्ज़ा फिर सब्ज़ा नहीं रहता बल्कि जर्दा पड़ जाता है, जितनी आँखों को ख्वाबों से, जितनी बागों को बागों से, बागबान से, आबशार को गिरते पानी से, शायर को अपने सुखन से, और जितनी ज़िंदगी को सांस से मोहब्बत होती है, मुझे भी तुमसे इतनी ही मोहब्बत है जाना, या फिर इससे भी कहीं ज़्यादा। दयान अपनी आवाज़ का सहर इसके कान में घोल रहा था। अरीज का दिल बहुत तेज़ी से धड़क रहा था। दियान, आपसे एक बात पूछूं? अरीज ने कुछ देर की खामोशी के बाद हिम्मत करके कहा। दयान खान तो इसके मुंह से अपना नाम सुनकर ही झूम उठा था। जी जी, पूछें जान। जान ए दयान, इसने मुस्कुराती नज़रों से इसे देख कर कहा। छोड़ो तो सही, पहले इसने अपने लहजे में दुनिया जहाँ की मिठास समा के कहा था। अच्छा, आप पूछो। दयान ने इसे छोड़ते हुए 2 कदम पीछे होते हुए कहा था। वो मुझे ये कहना था कि इसने अपनी बात अधूरी छोड़ के उंगली मरोड़नी शुरू कर दी थी कि दयान इसकी खामोशी महसूस करके थोड़ा शौक हुआ। वो मैंने पूछना था कि आप अपने बालों पर क्या लगाते हैं? काफ़ी सिल्की हैं आपके बाल, अरीज ने अपनी हंसी दबा के पूछा, और इसकी कुछ समझने से पहले बाहर की तरफ दौड़ लगाई। क्या दयान को तो 440 वॉट का झटका लगा था। वो तो कुछ और ही सोच के बैठा था, मगर शायद भूल गया था इसकी बीवी आम बीवियों जैसी नहीं थी। इसने इर्द गिर्द देखा, अरीज को ना पाकर वो दांत पीस कर रह गया था। मेहंदी का फंक्शन भी हवेली के गार्डन में रखा गया था। हर तरफ खूबसूरत फूल लगे हुए थे। फूलों के बीच रंग बिरंगी लाइट्स बहुत खूबसूरत लग रही थी। रात के वक्त वो लाइट्स माहौल को और पुरकशिश बना रही थी। मेहंदी का फंक्शन अरूज पर था। कल की निस्बत आज काफ़ी गेस्ट्स आए थे।
इन सब ने आज ग्रीन कलर की अनारकली फ्रॉक्स और चूड़ीदार पजामे पहने हुए थे। स्टेज पर बैठी वो चारों आसमान से उतरी परियां लग रही थी, और इनके बराबर में बैठे सब लड़के वाइट कुर्ते पजामे पहने, गले में ग्रीन दुपट्टा डाले बहुत हैंडसम लग रहे थे। आज तो सब लड़कियां मुड़ मुड़ कर दयान खान को देख रही थीं। वो आज भी सबसे अलग और हैंडसम लग रहा था, और रीज को आज इंतहा का गुस्सा आ रहा था। वो कैसे बर्दाश्त कर सकती थी किसी और की नज़र अपने ध्यान पर। इसका बस नहीं चल रहा था वो इन लड़कियों के साथ साथ ध्यान का भी हशर कर दे, जो अपने बालों को हर 2 मिनट बाद हाथ से सेट कर रहा था। ध्यान, इसने हल्की सी चीख के साथ अरीज को घूर के देखा, जो इसे खा जाने वाली नज़रों से देख रही थी। क्या हुआ? ध्यान ने हैरान होते हुए पूछा। अरीज ने पहले थोड़ा आगे बढ़कर इसके जेल से सेट किए हुए बाल बिगाड़े, और फिर इसे घूर कर देखते हुए बोली, अपने ये दांत अंदर रखो, नहीं तो तोड़ दूंगी आज यही, और खबरदार जो अपने बालों को सेट किया ऐसे ही रहेंगे। ये अरीज ने उंगली उठाकर धमकी दी। ध्यान बेचारा तो मुंह बना कर रह गया जब इसकी नज़र सामने हादी पर गई, जिसकी मुस्कुराहट जले पर तेल का काम कर रही थी। हादी ने बिना देर किए मरवा सफ़ा के साथ कदम इनकी तरफ बढ़ा दिए थे। क्या हो गया जीजू, इस तरह से मुंह लटकाए क्यों बैठे हो? ज़रा मुस्कुरा भी दो। हादी, जो सब सुन देख चुका था, जान के ध्यान को छेड़ने आया, जो अरीज की वार्निंग के बाद से मुस्कुराने से परहेज कर रहा था। अरे भाई, तुमने देखा नहीं क्या? अभी अभी हमारी बहन ने क्या इज्जत की है भाई की। बेचारे मुस्कुरा भी नहीं रहे। सफ़ा ने अपनी पूरी बत्तीसी दिखा के कहा, तुम लोग? अरे भाई, हमने कुछ नहीं देखा यार, सच्ची ना ही रिकॉर्ड किया है। अगर आप अपनी जेब हल्की कर दो तो पक्का हम सबको यही कहेंगे। मरवा ने कमीनी सी मुस्कुराहट चेहरे पर सजा कर इसके सामने अपना मोबाइल किया, जिसे देखकर ध्यान दांत पीस कर रह गया था। वाह मेरी शेरनी, दिल खुश किया है आज तुमने मेरा। हादी ने मरवा को देखते ही कहा, और साथ ही अपनी पूरी बत्तीसी दिखा के ध्यान को कहा, हाँ जीजू, ज़्यादा नहीं, बस अपना कार्ड हमारे हाथ पे रख दें। रीज ने ध्यान ने अपना कार्ड निकाल के इसके हाथ पर रखा, और अपना ऐसे घूर के देखा। जब इसने अपनी पूरी बत्तीसी दिखा के वहाँ से भागने में ही आफियत जानी। जैसे ही मेहंदी की रस्म ख़त्म हुई, ध्यान ने रेहान को इशारा किया। जब वो दोनों उठकर चले गए वहाँ से, अब ये अखवानी बंदर कहाँ गया? एक तो मैं अकेली यहाँ बोर हो रही हूँ, ऊपर से इस बंदर को सुकून नहीं है। ये नहीं कि अपनी मासूम बीवी के पास बैठ जाओ कुछ देर के लिए। अरीज मुंह बना के खुद से बोली, मुझे क्या ना आए? वो बोलते साथ उठी और डांस स्टेज की तरफ चल दी। अरीज अभी जाके डांस स्टेज पर खड़ी हुई ही थी कि इसे देखकर पूरा गार्डन होटलिंग और तालियों से गूंज उठा था। रेहाना बेगम की घूरियां किसी काम नहीं आई थीं। आज वो भी अरीज थी, अपनी मर्जी की मालिक। इसने इधर उधर देखा। जब इसकी नज़र ध्यान पर पड़ी, वो सीधा ध्यान की तरफ आई और अपना हाथ आगे बढ़ाया। ध्यान ने मुस्कुराकर पहले इसे देखा, फिर फौरन इसका हाथ थाम लिया। जानता जो था कि अब इसकी बेगम नहीं रुकेगी। इसे देख सब ने एक साथ सीटी बजाई, और कुछ देर में पूरे गार्डन में खामोशी छा गई। हादी डीजे के पास गया और सॉन्ग प्ले करवाया। जन्म जन्म साथ चलना यूं ही, कसम तुम्हें कसम आके मिलना यहीं, एक जान है भले दो बदन हो जुदा, मेरी हो के हमेशा ही रहना, कभी ना कहना अलविदा। वो दोनों एक दूसरे के कंधों पर हाथ रखकर लिरिक्स पर कपल डांस कर रहे थे। मेरी सुबह हो तुम्ही और तुम ही शाम हो, मुझे दर्द हो तुम ही आराम हो, मेरी दुआओं से आती है बस ये सदा, मेरी हो के मैं हमेशा ही रहना, कभी ना कहना अलविदा, मेरी हो के हमेशा ही रहना, कभी ना कहना अलविदा। तेरी बाहों में है मेरे दोनों जहां, तू रहे जिधर मेरी जन्नत वहीं, जल रही है अगन जो ये दो तरफा, ना बुझे कभी मेरी मिन्नत यही, तो मेरी आरज़ू में तेरी आशिकी, तू मेरे शायरी में तेरी मौसीकी, तलब तलब बस तेरी है मुझे नसों में तो नशा बन के घुलना यूं ही, मेरी मोहब्बत का करना तू हक ये अदा, मेरी होके तू हमेशा ही रहना सदा, कभी ना कहना अलविदा। वो दोनों एक साथ परफेक्ट कपल लग रहे थे। साथ सब लोगों की आंखों में रश्क था। मेरी सुबह हो तुम ही और तुम ही शाम हो, मुझे तुम दर्द हो तुम ही आराम हो, मेरी दुआओं से आती है बस ये सदा, मेरी होके रहना हमेशा ही सदा, कभी ना कहना अलविदा। दया ने से गोल घुमाकर अपने बाजुओं पर गिराया। वो मबदू सा इसे देखता रह गया था। कभी नहीं सोचता था दुआएं इतनी जल्दी कबूल हो जाएंगी। वो सादगी में भी क़यामत लग रहा था। गाना ख़त्म हो चुका था, मगर ध्यान इसकी आंखों में खो चुकी थी।
پورا گارڈن تالیوں سے گونج اٹھا تھا۔ تالیوں کی گونج سے دونوں واپس ہوش میں آئے۔ ایسی کے ساتھ ایک اور خوبصورت شام ختم ہوئی۔ کنٹینیو